डायन की जो तंत्र होती है, डायन की जो क्रिया होती है किसी के ऊपर लगाने की या उन्हें परेशान करने की, बड़ा ही तकलीफदायक होता है, बहुत तकलीफ देता है। बहुत सारे नौजवान जो कहते हैं ना कि साइंस के अलावा हम किसी चीज़ को नहीं मानते हैं, उसे ये चीज़ मानने पर विवश करता है, तो वो है डायन। डायन किसी का नहीं है। जो व्यक्ति कहता है ना कि हम साइंस के अलावा किसी को नहीं मानते हैं, डायन जोगिन ओझा भगत ऐसा कुछ होता नहीं है, तो डायन ऐसी व्यक्ति को ऐसी सज़ा देता है जो इस वीडियो में मैं कुछ उदाहरण के तौर पे नहीं बता रहा, जो मैंने देखा है, जो हो रहा है वही चीज़ तो बता रहा हूँ। तो कई ऐसे डायन हैं जो कई लड़की को या लड़का को जो शुरू में चल फिर रहा हो, बढ़िया तरीके से चलने वाला हो और वह बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई किया, और हर व्यक्ति को अपने जवानी की घमंड होता है। हर व्यक्ति को अपने युवा अवस्था में थोड़ा बहुत ही सही पर घमंड तो होता है। ना जाने उन्हें किस गलती की सज़ा मिल रहा कि वो व्यक्ति अचानक धीरे धीरे उसकी सेहत खराब होते होते वह लोट हो जाता है। उसको पैर से चल फिर नहीं होता। ये ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति को पैर से डैमेज किया जाता है, हाथों से लूल किया जाता है, और सब कुछ सही रहता है। ऐसा मानो कि वो उसका जो है बोलेगा भी, बतियाएगा भी, कान से सुनेगा भी, देखेगा भी, लेकिन उसका अंग जो है स्थिर हो जाता है। न तो उसका हाथ काम करेगा, न पाँव काम करेगा। और हाथ पाँव काम न करने का मतलब है कि व्यक्ति चल फिर या ससर भी नहीं सकता, तो जिंदा लाश हो जाता है। तो जिंदा लाश बना देता है डायन। यदि ऐसे व्यक्ति को जो इस परेशानी में है, यदि उसे आप कहीं देखोगे तो आपका दिल दहल जाएगा, लेकिन डायन का कभी नहीं दहलता भाई। डायन तो डायन होती है, वो अपने का नहीं तो सगे का क्या होगा। तो इसलिए हर डायन वैसा नहीं होता, लेकिन डायन तो डायन ही होती है। तो कई लोग डायन को पकड़ रहा है, कई लोग जो है डायन को मारपीट की समस्या सामने आई है, डायन को गांव से भगा देने की समस्या आई है, डायन को आग में जला देने की समस्या आई है। ये सब बातें जो है ये कई जगह पर देखने को मिला, सुनने को भी आज मिलता है, लेकिन कई तरह के होते हैं डायन। तो क्या सच में आप डायन को पकड़ सकते हैं? क्या एक साधारण व्यक्ति एक शंका मात्र करके किसी डायन को बता सकता है कि यही डायन है? असल में डायन की पहचान तो भगत ही करता है, लेकिन कभी कभी भगत भी मारा जाता है और कभी कभी भगत धोखा नहीं खा सकता क्या? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी कभी वो भी डायन लगने लगता है जिसके साथ में नकारात्मक शक्तियाँ चलती है, जिसके साथ में भूत पिशाच डाकनी और चमरदेवी जैसी कोई शक्तियाँ चल रही है, मसान मनुष्य देवा जैसी शक्तियाँ चल रही है, और उनको
से थोड़ा बहुत किसी को हानि होता हो, ऐसे व्यक्ति तुरंत डायन कह देती है। ऐसे स्त्री को तुरंत डायन कह देते हैं जिनको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ हो, परंतु क्या पता वो डायन विद्या जानती है कि नहीं जानती है, क्या पता वो बुरी शक्ति को पूजता है कि नहीं पूजता है। कई लोग गांव में देखा गया है कि वह किसी को मानता नहीं, किसी को पूजता नहीं, लेकिन उनके साथ में नकारात्मक शक्तियाँ जुड़ जाती है और वह किसी के यहाँ उठती बैठती है तो उन्हें परेशानी होने लगता है। तो ऐसे में उस स्त्री को भी गांव के लोग डायन कह देते हैं और कह देते हैं तो उनको कई बार वह अपने आप में परेशान हो जाती है। जब वो स्त्री को पता होता है कि हमें हमारे गांव के लोग हमें डायन कहता है तो कहीं न कहीं कोई शक्ति हमारे अंदर होगी, तो वो अपनी शक्ति निकलवाने के लिए किसी ओझा भगत के पास पहुंचता है तो वहां पे उसकी शक्ति निकाली जाती है। निकालने पर उसका शक्ति तो ठप हो जाता है, निकल जाता है, लेकिन जब तक वो भगत किसी गांव को बताएगा नहीं, किसी गांव वाले लोगों को नहीं बताएगा कि मैंने इसकी शक्ति निकाल दी है, तब तक उसके ऊपर लांछन लगाते रहेगा लोग, क्योंकि लोग ऐसे होते हैं। तो इसलिए करने से ज़्यादा लोगों को बताने में विश्वास है, इसलिए लोगों को बताया करो। तो ऐसे स्त्री की जान बचाओ जो ऐसा है नहीं, परंतु उसके साथ नकारात्मक शक्ति लग जाने के बाद वो स्त्रियाँ बदनाम हो रही है और वो स्त्री भी चाहती है कि हमारे ऊपर कोई ऐसी शक्ति है तो ओझा भगत हटा दे। लेकिन जो डायन होगी ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारी शक्ति कोई हटा दे या ले ले, क्योंकि इनसे उन्हें हानि होगा, क्योंकि उन्होंने सीखा है, उन्होंने मंत्र किया है, साधन किया है। तो उनकी ऊर्जा को कोई खींचेगा तो उनको सीधा सीधा दिमाग पर असर पड़ेगा, और जब दिमाग पर असर पड़ेगा तो स्त्री पागल भी हो सकती है। वो स्त्री का माथा करेक भी हो सकता है, गुणछरू भी हो सकता है, आधा कपारी भी हो सकता है। बहुत देखा गया है गांव घर में, उसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह की कोई भी बातें ना हो, इसलिए डायन कभी नहीं अपना गुण खिंचवाएगा और न किसी ओझा भगत को कहेगा कि हमारा ये काम करो। हमारे इलाके में एक बूढ़ी थी जो डायन थी, उन्होंने पूजा में एक आहुति तक नहीं दी। जब गणिनाथ की पूजा हो रहा था तो भगत के द्वारा, उनके गांव वाले के द्वारा बहुत कहा गया, बहुत प्रेशर दिया गया। उन्हीं के घर में, उसी डायन के घर में पूजा था गणिनाथ की, गोविंद भगवान का। तो उन बूढ़ी को कहा गया कि आप हवन कर लीजिए कम से कम देवता के नाम से। तो कितना भी कहा लेकिन ना के ना किया ना, हवन ना किया। जब पूजा समाप्त होता है तो वही डायन भगत के ऊपर बाण छोड़ देता है। भगत परेशान, तब उसको बाण के बदला में महाबाण का उत्तर भेजा गया। तब जाकर के उनको बहुत उपद्रव हुआ, उस डायन को बहुत तकलीफ हुआ और बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाना पड़ा उस डायन को। बहुत ज़्यादा बेड पर समझिए सो गया वो डायन, बेड पे वो डायन सो गया। और भगत को भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, डायन बाण ही तो भेजा था और बाण कभी चुकता नहीं, तो भगत को भी प्रॉब्लम हुआ। जब भगत ने किया तो डायन को बेड पे सुला दिया। और फिर मतलब कि इसी बात का जिक्र में भगत के ऊपर बाण चल गया, वो डायन ने चला दिया कि उनको कहा गया कि आप हवन कर दीजिए, हवन कर दीजिएगा तो ये खसी जो है स्वीकार हो जाएगा, ये खसी चढ़ जाएगा।
खसी सकारा जाता है ना, खसी माना जाता है ना गन्नी नाथ गोविंद भगवान की पूजा में, तो वो खसी चढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से गायन को भी सताया जाता है, पछाड़ा जाता है, और भगत चाहे तो उसे मार भी सकता है यदि भगत इतना जानकार होगा तो।